तो उस बच्चे के अंदर कब लालच समा जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। मजबूरी रोज हमारे सामने आ रही है, या उस पर उतना मस्तिष्क ही नहीं है कि उतनी गंभीर चर्चा को वो समाहित कर पाए। आपको साधने के लिए आप साधना कर सको, आपका साधना सबसे पहले जरूरी है। आज बहुत समय बाद सत्संग हो रहा है और आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे प्रश्न लेने की कोशिश करें, लेकिन यदि कुछ लोगों को प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं भी मिलते हैं, तो भी आप आश्रम आना मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब शास्त्र पढ़ा रहे हैं, अध्ययन सिखा रहे हैं, तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आध्यात्म उतारना चाहिए, और ये आध्यात्म उतारेंगे तभी हम अपने समस्याओं के समाधान, जो समस्याएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, हम उनके समाधान स्वयं निकाल पाएंगे। हमें फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आज समस्या आ गई तो अब हम सत्संग का इंतज़ार करें और फिर हम आएँ और गुरुजी से पूछें। हमारे अंदर उतनी शक्ति होगी कि जब हम यहाँ आएँ, यहाँ पर अलग अलग स्थान हैं, शक्ति मंदिर है, शिव मंदिर है, ध्यान मंदिर है, नारायण मंदिर है। आप जहाँ जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं वहाँ बैठकर आप मन से आराधना करेंगे तो आपको अपनी समस्याओं के उत्तर स्वयं मिलेंगे। और अगर समस्या ना भी हो तो भी आश्रम आइए, क्योंकि मन की शांति यहाँ से बेहतर और कहीं नहीं मिल सकती आपको। जैसे पिछले 2 सालों से महामृत्युंजय जप अनुष्ठान चलता आ रहा है, इस साल भी पुनः ये अनुष्ठान होगा और ये 21 जुलाई से 23 जुलाई को होगा। 23 जुलाई को जैसे पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा निकाली जाती थी, उसी प्रकार 23 जुलाई को आश्रम से कावड़ यात्रा निकाली जाएगी और फिर हम पुनः जल लेकर लौटेंगे और शिव जी की उपासना करेंगे। गुरुजी ने जो प्रथा शुरू की थी 2 साल पहले, उसमें वो जो लोग यहाँ उपस्थित थे और जिनके घर पे बहुत गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं थीं, उन लोगों को गुरुजी ने आगे बुलाकर उनको फूल स्वरूप पूजा करवाई थी। और फिर जिसके कारण उन लोगों के घर पे जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब था उसमें सुधार देखने को मिला और वो लोग स्वस्थ भी हुए। हालांकि ये अलग बात है कि इसके बाद गुरुजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। तो यही बात है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और दूसरे ऐसे महापुरुष होते हैं जो लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बस इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ आए हैं, प्रश्न पूछिए, लेकिन वो 2 गोलियों की जिनकी मैंने बात की थी, तो दूसरी गोली लीजिएगा और आश्रम आते रहिएगा और सेवा, शास्त्र का अध्ययन और साधना ज़रूर करते रहिएगा। गुरुजी से अनुरोध है कि वो आज की ज्ञान चर्चा को शुरू करें। अच्छा, बात थोड़ी सी हटके करूँगा, थोड़ी सी देर। बच्चे का जो लालन पालन होता है, उसके 2 खंड हैं, नेचर और नर्चर। नेचर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी जेनेटिक वैल्यूज हैं, उसके पूर्व जन्म हैं, बहुत सारी और चीजें हैं।
तो उसमें तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नर्चर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इतना कुछ कर सकते हैं कि बहुत कुछ इम्पैक्ट उसके नेचर का आए, चेंज आए। देखने भालने में तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चे के सामने जो पेरेंटिंग हम करते हैं उसका प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। अब पेरेंटिंग दो तरीके से है, एक डायरेक्ट पेरेंटिंग जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या बच्चे से बात करते हैं, बच्चे से खेलते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट पेरेंटिंग जिसमें हम ना बात कर रहे हैं ना बच्चे से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हमारी वाइब्स से अच्छा या बुरा बनना शुरू हो जाता है। वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, इस पर अभी चर्चा करूंगा। तो हम जिस मानसिकता से रहते हैं कहीं ना कहीं वह बच्चे की ग्रोथ पर, खासतौर से मेंटल ग्रोथ पर, उसके प्रेजेंट पर, उसके फ्यूचर पर असर डालती है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता की कोई कमी है, ये गलती है, लेकिन मान लीजिए किसी के पिता को या माता को बहुत लालच है और उनके घर में इस प्रकार से बातचीत होती है या उनकी जो नेचर है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो उस बच्चे के अंदर कब लालच समा जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा, और वो एक ऐसी अवस्था में आकर पता चलेगा जब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो बच्चे के सामने, खासतौर से 12 साल तक के बच्चे के सामने हम अनर्गल करना तो बहुत दूर की बात है, सोचे भी ना, नहीं तो वो उसको कब गेन कर लेगा हमें आपको दिखाई भी नहीं देगा और हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं उदाहरण देता हूं भारत की सभ्यता से। आचार्य के यहाँ जब बच्चों को 6 वर्ष का होने पर भेजा जाता था और लंबे समय तक भेजा जाता था, तो उस वक्त की जो एजुकेशन है जो आचार्य देते हैं उसमें विद्या बहुत बाद में सिखाई जाती थी, उसके आचरण पर कार्य पहले किया जाता था, और इसके लिए बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजारा जाता था। परीक्षा आज बदल चुकी है। आज आपको एक फिक्स डेट पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, उसके आधार पे मार्क्स आते हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि मार्क्स के बेसिस पे बच्चे का भविष्य
बच्चे का और आकलन करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा हमारे लिए बंडल ऑफ मार्क्स बन गया है। उस समय में बच्चे को टास्क दिए जाते थे, टास्क बेस्ड एजुकेशन, और बहुत क्लोजली वो मॉनिटर किया जाता था कि वो अपने टास्क में कितना सफल हो रहा है। किसी को गाय चराने भेज दिया, किसी को बोले कि ये एक अनजान गांव है, यहाँ से भिक्षा लानी है और स्वयं भी उसे ही पाना है और हमें भी वही आप खिलाएंगे, तो भिक्षा लेके आइए। भिक्षा मांगनी आसान नहीं है, और भिक्षा में धन नहीं लाना है, भिक्षा में केवल अन्न लाना है, या जिस घर के सम्मुख ये चीजें हो वहां से भिक्षा लेनी है, और जहां पर ये चीजें ना हो वहां से भिक्षा नहीं लेनी है। तो वो जो टारगेट है, वो जो टास्क है, वो बहुत डिफिकल्ट होता चला जाता है। ऋषि अरुण का जो पुत्र है, ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, वैसे तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि हर शहर में एक इस प्रकार का आचार्य कुल होता था, ऋषि कुल होता था, और वहां पर ये शिक्षाएं दी जाती थी। तो वो वेदाध्ययन करके घर आते हैं, तो उनसे उनके ऋषि पिता पूछते हैं कि आपने वेदाध्ययन किया? क्योंकि ऋषि हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के आचार्य के व्यवहार में इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे हम छोटी छोटी बातों पे आज स्कूल में पहुंच जाते हैं, लड़ने लगते हैं, और इससे बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप जाते हैं, गुस्से में भर के जाते हैं, अब चूंकि एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, तो टीचर एक एम्प्लॉय हो गया जो हायर फायर किया जाता है। पूर्व में ऐसा नहीं था, अभी लोग के देखते देखते ये डिग्रेडेशन हो गया। तो उन्होंने पूछा, तो उनके पुत्र ने कहा, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है, मैंने ऐसे पढ़ लिया है, मैंने वैसे पढ़ लिया है, और इस बात में मेरा कोई सानी नहीं। लंबी कथा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ऋषि क्या कहते हैं सुनिए। ऋषि कहते हैं कि तुमने वेद पाठ करना सीख लिया है, अध्ययन सीख लिया है, लेकिन तुम अभी मात्र वेद पाठी हो, वैदिक नहीं हो। तुम्हारे अंदर यानी जो वेद सम्मत भविष्य, वेद सम्मत सोच होती है, वो तुम्हारे अंदर अभी नहीं है, मिसिंग है। दरवाजा लॉक ही कर दो। तो वो सोच अभी नहीं है, दोबारा जाओ। तो उसको दोबारा भेजते हैं, वो लड़ते नहीं है आचार्य से जाकर, क्योंकि ये कमी या तो माता पिता की होगी, या ये कमी जो जब बच्चे ग्रो कर जाते हैं तो माता पिता का वश भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो ये कमी उस विद्यार्थी की स्वयं रही होगी। वो पुनः अध्ययन करते हैं, और इस बार जब लौटते हैं तो क्या अंतर देखते हैं, उनसे फिर वही प्रश्न किया गया। तो उन्होंने कहा, जी मैंने अपना
संपूर्ण प्रयत्न किया है, त्याग किया है, और मैंने वेद को पढ़ना समझना सीखा है, यानी मॉडेस्टी आ गई, विनम्रता आ गई। जैसे ही ज्ञान आता है और विनम्रता आ जाती है उसके साथ, तो मनुष्य ज्ञानी होगा, अन्यथा नहीं होगा। श्री कृष्ण जी भी जब गीता में ज्ञान योग की बात करते हैं तो इस प्रकार की चर्चा छुपे रूप से वह करते हैं, और अर्जुन उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गीता के कई अध्यायों में उसको बांटा जा सकता है, खंडों में बांटा जा सकता है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे विषाद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि आदि। तो अब उनको संतुष्टि हुई, इतना लंबे समय तक अपने बालक को दूर रखा उन्होंने कि ये श्रेष्ठ पुरुष बने और ये श्रेष्ठ विद्वान बने। इसके लिए इतने लंबे समय तक वह बालक को अपने से दूर रखते हैं। तो ये विनम्रता जब तक उत्पन्न नहीं होती किसी व्यक्ति में, वो व्यक्ति शैक्षणिक दृष्टि से उत्तीर्ण भले ही हो जाए, लेकिन जीवन के इम्तिहान में वह फेल हो जाएगा। अब इस पर आकलन हम करें अपना कि हम लोग घर में किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, और उसके आधार पर संतान और उसके आगे वाली संतानें वो किस प्रकार प्रतिक्रिया कर देती हैं, किस प्रकार वो रिएक्ट करती हैं। इससे ये पता चलता है कि लालन पालन कैसा हुआ है, विशेष रूप से 12 वर्ष तक। हालांकि संतान चूंकि एक स्वतंत्र मनुष्य है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं शरीर से, वो एक अलग बात है। संतान माँ से जुड़ी हुई है शरीर से, उनके शरीर का ही एक हिस्सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक समय में आकर वह स्वतंत्र है, उसकी सोच स्वतंत्र है, और वो अपनी स्वतंत्रता को किस रूप से प्रदर्शित करती है, यहां पर माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं। यहां पर एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूंगा कि संतान जब माता पिता से दूर रहती है तो या तो वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, कुछ कर जाती है, जो भाग्य में नहीं है वो भी प्राप्त कर लेती है, और या फिर उसका जो चरित्र है उसका निर्माण नहीं हो पाता। दोनों ही चीजें हैं। इसलिए शुरू से ही इस प्रकार की शिक्षा लेके चलें जहां पर बच्चे को रोका टोका भी जाए, गलती पे स्पष्ट उसको बताया भी जाए कि कहाँ आप गलत हैं, उस पर गुस्सा भी किया जाना चाहिए। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो वह डिरेल हो जाएगा, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि है तो मनुष्य। हर मनुष्य के भीतर अपना विश्वास होता है, कहीं आत्मविश्वास बन जाता है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, श्री राम और श्री कृष्ण भी उसी से निकले हैं। यद्यपि उनकी जो सोच रही होगी, उनका जो व्यक्तित्व रहा होगा, उनकी जो शक्तियां रही होंगी, उनकी जो दिव्यता रही होगी, वो तो अलग होगी, लेकिन उस पर प्रभाव आचार्य का आता है सबसे पहला, फिर माता पिता का आता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रभाव तो मां का होता है। मां का प्रभाव नेचर डेवलप करने में होता है। जब बच्चा नर्चर हो रहा होता है, उसकी सोच में परिवर्तन हो रहा होता है, जब उसके अंदर शक्तियों का समावेश हो रहा होता है, जब वह जागृत हो रहा होता है, तो वो जहां पढ़ रहा है वहां का सबसे ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर आता है। इसलिए आज की शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, ये भारत के लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब ये जो आश्रम होते थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी, यहाँ की स्थिति कैसी होती थी? ऐसा नहीं होती थी कि वो दरिद्रता से जूझ रहे हों, क्योंकि राज्य का धन, राज्य का अन्न उन तक पहुंचता था। राजा की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो ऋषिकुल हैं, आचार्य कुल हैं, या आप स्कूल कह दीजिए उन्हें, वो हालांकि स्कूल उसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द है नहीं, तो वहां से वो चलते थे। तो आचार्य को कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। उनका रहन सहन बेहद सादगीपूर्ण अवश्य था, लेकिन उन्हें कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। गंभीर विषयों पर चर्चाएं होती थी, और उन गंभीर विषयों पे चर्चा जब हो रही होती थी, तब ये पता चलता था कि जो मेरे सामने बैठा हुआ विद्यार्थी है, छात्र है, इसकी रुचि क्या है। जिस व्यक्ति की रुचि नहीं होगी वो सो जाएगा, आंखें मूंदने लगेंगी उसको नींद आने लगेगी, क्योंकि इसका मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, या उस पर उतना मस्तिष्क ही नहीं है कि उतनी गंभीर चर्चा को वो समाहित कर पाए। कई बार पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, भिन्न भिन्न बातें की। एक दो बार ऐसा हुआ कि हम कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहाँ पर भी किसी ने ये प्रश्न किया, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कि आप भी तो गंभीर चर्चा पे सो रहे थे। ऐसी बच्चे को नींद आती है, क्योंकि गंभीर चर्चा हर कोई तो सह ही नहीं सकता। हर ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, जैसे हर व्यक्ति की एक कैपेसिटी होती है कि वो 2 किलो वजन उठा सकता है कि 4 किलो, ऐसे ब्रेन की भी होती है कि वह कितना समझ सकता है। और इसी चीज को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गीत गा लेते हैं, भजन कर लेते हैं। विषय रह जाता है, क्योंकि विषय की गंभीरता जनता नहीं समझेगी, तो बजाय आचार्य के स्तर पर जनता को लाया जाए, जहां आचार्य जी स्वयं जनता के स्तर पर चले जाते हैं। इसलिए आप देखिए आजकल तेज संगीत भजन के रूप, भजन तो बहुत सौम्य होते हैं, तो भजन धीरे धीरे जो सौम्य भजन है बहुत कम रह गए हैं। तेज संगीत, चीख पुकार, न सुर न ताल, वो इसीलिए
क्योंकि लोग उससे ज्यादा समझेंगे ही नहीं, और इसीलिए उनके मन में प्रश्न नहीं जन्मते। प्रश्न हर कोई नहीं कर सकता। अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न करना एक अलग बात है। मुसीबत में पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करे वैसा करे, ये तो साधारण सी बात है। व्यक्ति पर आ पड़ी तो वो करने लगा। अन्यथा जो विषय है उसकी गंभीरता को समझने वाले मस्तिष्क अलग प्रकार के होते हैं, और इसको भी हम धीरे 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 इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं शुरू में, बाद में नहीं होगा, कि बच्चे के जो दिमाग का तेज है, तेज हरेक के भीतर है, ईश्वर हरेक के भीतर है, और गुण हरेक के भीतर है, अवगुण भी हरेक के भीतर है। लेकिन एक रुचि जहां होती है, वहां पर चीजों को सीखने के लिए तन मन सब तैयार रहता है। जहां रुचि नहीं होती है या रुचि नहीं बन पाती है, वहां वो सोता है, झपकियां लेगा, नींद आएगी, क्योंकि ये उसका विषय था ही नहीं, और इतना मस्तिष्क उस पर था नहीं कि वो उस विषय को समझे। ऊँघने लगता है, और यही कारण है हमारा ध्यान नहीं लगता। शुरुआत में जब आप ध्यान करेंगे तो नाना प्रकार से आपका ध्यान टूटेगा, नींद भी आएगी। लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा होगा जब आपकी एकाग्रता का स्तर बहुत अधिक होगा और आपको नींद आदि ये सब नहीं आएगी। अब पूर्व का शिक्षक तो कान गरम कर देता था, आज हम सोच भी नहीं सकते, आज हम सोच नहीं सकते, क्राइम है ये। ट्यूशन पे भी नहीं सोच सकते, बल्कि हम अगर किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, हम मान लीजिए मैं सिखाना चाहूं तो कई बार मुझे डांटना पड़ेगा। आपको साधने के लिए, आप साधना कर सको, आपका साधना सबसे पहले जरूरी है, और अगर आप नहीं सध पाओगे तो साधना फिर कैसे करोगे? तो आपको साधने के लिए डांट भी हो सकती है, मुक्का भी मारा जा सकता है, पिटाई भी हो सकती है, सब कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते अब। तो ऐसे विद्यार्थी जन्म ले रहे हैं जिनको लाइसेंस और फ्रीडम के बीच का फर्क नहीं पता। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान ना लगे, एकदम ऐसे आसान नहीं है ध्यान लगना, लेकिन अभ्यास लगातार यदि होता रहेगा तब निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपका ध्यान लगने लगेगा। मैं वाइब्स की बात करने वाला था। हर व्यक्ति के भीतर एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन को समझना जरूरी है, और ये स्पंदन विरासत में नहीं आता। आप विरासत में ये कैसे दे सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं, संतान उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा भी कई बार देखा है कि माता पिता बिगड़े हुए हैं और संतान अच्छी है। ये भाग्य की बात है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि हमारे जो इंटरनल वाइब्स हैं,
ये इतने मजबूत होने चाहिए कि हम अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सके, और जो लालच है, षड्यंत्रकारी प्रकृति है, मोह है, आदि आदि जो दुर्गुण हैं, पंचविकार हैं, ये समाप्त होते चले जाए। एकदम नहीं होंगे, लेकिन लगातार आप प्रयत्न करेंगे तो होंगे। जैसे मनुष्य कई चीजें एक्सपीरियंस से सीखता है। एक व्यक्ति ने ये तय किया, मैं सत्य बोलूंगा, तो उसके पीछे एक गाय भागती हुई आ रही थी, और गाय के पीछे कसाई भागता हुआ आ रहा था। तो उस व्यक्ति से कसाई ने पूछा, गाय किधर गई है? उसने कह दिया कि मुझे तो सत्य बोलना है, इधर गई। कसाई ने गाय को पकड़ लिया। अब क्या करेगा, आप समझ ही सकते हैं। तो उसका उपाय क्या निकाला गया? सत्य बोलो समय के अनुसार और विनम्रता या प्रियता के साथ। तो उसने सत्य बोला, लेकिन वो इस प्रकार से बोला कि कसाई समझ नहीं पाया। गाय भी बच गई और उसका सत्य भी मिथ्या नहीं गया। कभी कभी कुछ अर्ध सत्य भी बोले गए इतिहास में, है सत्य वो, लेकिन कहने का तरीका अलग था, और उस तरीके में किसी को षड्यंत्र में फांसना उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य सत्य था। और ये बोला था युधिष्ठिर ने, आपको पता ही होगा, अश्वत्थामा मर गया किंतु हाथी। तो ये एक तरीका था जहां कुछ भी मिथ्या संभाषण नहीं था। वो मजबूरी थी उस समाज को, उस धर्म को जीवित रखने के लिए, ये मजबूरी थी। तो इस प्रकार से बोलना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजबूरी रोज हमारे सामने आ रही है, कभी कभार आती है जीवन में, शायद 2 4 5 बार 6 बार आएगी तो आएगी, बने अन्यथा नहीं। लेकिन एक प्रकार का विशेष दिमाग होता है, उसकी वाइब्स बहुत नेगेटिव होती हैं। वो जब सोचेगा षड्यंत्र का ही सोचेगा, वो जब सोचेगा उसमें हीन भाव नहीं आएगी, वो जब सोचेगा उसके अंदर घमंड आ जाएगा। इससे बचना होगा। और आप जब पढ़ते हैं शास्त्र को, कोई भी एक शास्त्र लेके, तो यही चीज आपके भीतर धीरे 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 समाहित होती है और व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ो पढ़ो, उसको समझने का प्रयत्न करो, तो वो जीवन में स्वयं उतरने लगेगा। मैं जगह जगह पहले लिखाया था, आज बहुत सारे लोगों को याद है, और वो अपनी हर चीज में उसका उपयोग भी करते हैं। हम कहते थे, मेरे प्रभु क्षमामदेहि। न जाने हम क्या बोल गए, न जाने हमसे क्या गलती हो गई, इसलिए हमको क्षमा करो मेरे प्रभु। हम दिन में कई बार ऐसा लिखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पापी हैं, लेकिन हम पाप ना करें, इसके लिए ये आवश्यक है। और यही चीज बच्चों को भी सिखाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे व्यापारी हैं, सारा व्यापार झूठ पे चले ऐसा नहीं है। तो ये जो वाइब्स होती हैं,
ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये आपके भीतर के सारे संदेश दे देती है। अब कोई पूछेगा तो आपको तो सबके बारे में सब कुछ पता होगी, नहीं, उसके लिए इतना समय नहीं होता। जिनके साथ काम करना होता है उनका पता होता है, सबका पता कहाँ से रखेंगे? इतने तो वाइब्स के डिपॉजिटर्स भी नहीं होंगे, डिब्बे भी नहीं होंगे हमारे पास, लेकिन वो होगा। ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जाल में उलझाने का आदी हो जाता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो जाता है, कोई व्यक्ति क्रोध करने का आदी हो जाता है, कोई व्यक्ति बिस्तर के अंदर टॉर्च जला के जो है मोबाइल फोन वगैरह देख रहा होता है और आपको लगता है सो रहा है मेरा बालक, या आपको लगेगा कि, लेकिन या कोई व्यक्ति व्यसनी हो जाता है, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि जो भी व्यसन है वो व्यसन का गुलाम हो जाता है। ये कमजोर वाइब्स वाले लोग होते हैं, लेकिन जिनके अंदर आत्मबल मजबूत होता है, खूब होता है, भरपूर है, तो वो लोग अपने पथ से कभी नहीं भटकेंगे, कष्ट को सह लेंगे, भगवान के चरणों में घंटों रो लेंगे, लेकिन पथ से भटक कर वह कभी भी चरित्र को नहीं छोड़ेंगे। इस स्थिति तक लाने के लिए हमें आवश्यकता है कि एक नियम के तहत चला जाए। मैंने बहुत प्रयत्न किया और इस वजह से शायद मैं पॉपुलर भी नहीं हूं। नियम, जो नियम बनाए हैं, ईश्वरीय नियम है, ऋषियों के द्वारा बनाए गए नियम हैं, आचार्यों के द्वारा सिखाए गए नियम हैं, उन नियमों का पालन आवश्यक है। और अगर नहीं होगा तो फिर आप कभी भी अध्यात्म के रास्ते पर नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। आप चाहे कुछ कर लीजिए, कितनी माला फेर लीजिए, नहीं आ सकते। हर वक्त मन तिकड़म में जिसका लगा रहेगा वो कभी भी कितनी कोशिश कर ले, 1 मिनट का भी ध्यान नहीं लगा सकता। एक मिनट का भी, वर्षों के बाद भी 1 मिनट का ध्यान उसको नहीं लगेगा, क्योंकि हम तिकड़म कर रहे हैं। अब अपने रास्ते चलते रहिए। जब हम कहते हैं भगवान तेरे पर भरोसा है, जब हम कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज है, तो फिर उसी के रास्ते पे चलते रहो। मेरे तिकड़म लगाने से मेरा भाग्य बदलेगा थोड़ी। मेरे कर्म की श्रेष्ठता से, मेरे व्यवहार से, गुरु की कृपा से मेरा भाग्य बदलेगा, मेरी साधना से मेरा भाग्य बदलेगा। बदलेगा, बदलता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर कोई तैयार नहीं होता कुछ करने के लिए। सबको दवाई चाहिए जो तुरंत फायदा पहुंचा दे। ये मेडिकल साइंस में होता है, लेकिन ये भाग्य के क्षेत्र में कभी नहीं होता है। तो मां यशोदा का चरित्र आप पढ़िए या सोचिए। अगर वो कहीं पढ़ने में नहीं भी आता तो सोचिएगा कि वो श्री कृष्ण को कितना समय देती थी, श्री कृष्ण की कितनी हरकतों को सहती होंगी, जहां पूरा गोकुल पीछे पड़ जाता था उनके, क्योंकि शरारती थे। और शरारती बालक कुछ विशेष करता है जीवन में, उसकी शरारतें नियंत्रित करके मार्ग पर डाल देना चाहिए बस उसको, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा भी है और दिमाग भी है, तभी शरारत कर पाया। बुद्धू बच्चा शरारत नहीं करेगा कभी।
तो कितना वो सहती भी होंगी, वो भी आप ही की तरह शायद सोचती हों कि ये कुछ करेगा जिंदगी में कि नहीं करेगा। इससे तो खेती किसानी भी नहीं आती, तो ये कैसे खाएगा कमा के। दूध बिलोना तो छोड़ो, ये तो मटकी फोड़ाता है, अपने घर की भी फोड़ता है, दूसरों के घर की भी फोड़ता है। तो वो भी उसी मार्ग से शायद गुजरती हो, लेकिन धैर्य, अद्भुत धैर्य उनके अंदर है, इसलिए वो उनकी सब चीजों को सहती है। कान श्री कृष्ण के भी पकड़े उन्होंने, उनकी मां ने, ऐसा नहीं। जबरदस्ती बलात् मुंह उनका भी खुलवाया गया, उसके अंदर कुछ भरा हुआ था। और यही हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता है कि हम प्रभु को स्वयं से दूर नहीं करते, बल्कि अपने साथ लेके चलते हैं। उनके जन्मदिन को भी मनाते हैं। अब देखिए श्री कृष्णाष्टमी आएगी, उनके विवाह को मनाते हैं, महाशिवरात्रि होती है, हम उनको साथ लेके चलते हैं। तो भगवान को अपने से दूर मत कीजिए। जब हम बहुत अधिक, यहां पर एक संतुलन की बात भी मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद बात पूर्ण करूंगा कि दो चीजों के बीच में एक संतुलन चाहिए। भगवान अगर बहुत दूर हो जाएगा तो आप दिया बत्ती, नाना प्रकार की पूजाएं, अनुष्ठान, ये सब तो करेंगे, लेकिन भगवान को अपने भीतर या अपने साथ नहीं पाएंगे। वो सखा भी तो होते हैं, वो भाव आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा कभी। दूसरी तरफ एक और सिद्धांत भी है, उसका भी पालन हमें करना है। यद्यपि भगवान जी पे वो सिद्धांत नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे बताना जरूरी है। फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। तो अपने गुरु से एक डिस्टेंस रखिए, अपने भगवान से एक डिस्टेंस रखिए, अपने माता पिता से एक डिस्टेंस रखिए, अपने शिक्षक से एक डिस्टेंस रखिए। वो डिस्टेंस जो है उसके भीतर एक प्रेम मिश्रित भय होगा कि हाय मैं गलत ना कर दूं। और इसीलिए आज के वो माता पिता सचेत हो जाएं बुढ़ापे में एड़ियां रगड़ने के लिए, जो बच्चों को अपने साथ बिठाकर व्यसन कराते हैं। बहुत कॉमनली चल पड़ा है ये। तुम्हें स्मोक कर रहा है, मेरे साथ बैठो स्मोक करो, बाहर जाके मत करो। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, स्मोक तो स्मोक है। अब वो घर में बैठ के आप लें या बाहर लें, व्यसन तो व्यसन ही है। घर में होने से, पिताजी के सामने होने से व्यसन समाप्त थोड़ी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साथ बैठ के पी, खूब, और फिल्मों के प्रभाव से ये तेजी से बढ़ रही हैं चीजें। ऐसे सभी माता पिता तैयार हो जाएं कि बुढ़ापे में उन्हें एड़ियां रगड़नी है, संतान साथ नहीं देगी क्योंकि उसकी आदतें बिगड़ चुकी होंगी। वो कहेगा अरे यार पापा तुम भी बेवकूफ हो, वो कहेगा एक दिन, क्योंकि फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। आपने वो जो एक डिस्टेंस होना चाहिए था, वो डिस्टेंस खत्म कर दिया। तो वो जो एक प्रेम मिश्रित भय होता था, आपने उसे समाप्त कर दिया। तो ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो आज्ञा कैसे मानेंगे। और ये प्रशिक्षण का एक हिस्सा होता था। नालंदा तक
यानी 5th AD तक ये नियम खूब अच्छे से फॉलो किए गए। उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे समाप्त हो गए। आचार्य विद्यार्थियों के मध्य में रहते थे और उनका जो शयन होता था विद्यार्थियों के आसपास होता था, और एक साथ कुछ अकेले विद्यार्थी नहीं, एक साथ 3-4 विद्यार्थी रहते थे। तो इससे क्या होता था, एक अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। तो आज की जो शिक्षा है उसमें इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। साइकोलॉजी के कुछ लोग या कुछ जागृत शिक्षक चर्चाएं करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर पे काम वो करते हैं, और बच्चों के व्यवहार को समझने का प्रयत्न करते हैं, बच्चों में रमते हैं, उनकी समस्याएं में उनको रुचि लेनी होती है। लेकिन सामान्यतः अब ऐसा नहीं हो रहा। स्कूल कॉलेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। कॉलेज में तो बच्चे पे लाइसेंस हो जाता है ना, तो निरर्थक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में बड़ा अंतर होता है। तो हमें जो हमारे महापुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो आचार्य हैं, या जो विद्यार्थी रहे, या जो तंत्र रहे, या हमारे जो भगवान हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना समझना चाहिए। उन्हें इतना भी दूर ना कर दें हम कि हम उनकी आरतियां तो गावें लेकिन उनके जीवन व्रत को हम ना देखें, और इतना भी करीब नहीं कि टोकरी में भगवान लिए घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं, आजकल ये भी बहुत हो रहा है, टोकरी में भगवान चल रहे हैं, बैटरी वाला कूलर लगा हुआ है इतना सा। ये दोनों एक्सट्रीम चीजें, और इन दोनों से भक्ति का कोई लेना देना नहीं। तो सखा भाव होना चाहिए। भगवान पिता है, माता है, मित्र है, तो उनमें उन भावों के दर्शन कीजिए, उनके इतिहास के दर्शन कीजिए, तो आपको भगवान के प्रति एक प्रेम, समर्पण उत्पन्न होगा। प्रेम होगा तो पूरी तरह समर्पित ही हो जाएंगे, और नहीं प्रेम होगा तो समर्पण नहीं आ सकता। बिना समर्पण के, पूर्ण समर्पण के भगवान नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कर्म तो अवश्य करें, लेकिन फल भगवान के हाथ में है, ये भी सोच के चलें। जो मनुष्य सांस नहीं ले सकता, वो मनुष्य कहता है ये काम, ये सब मैंने किया है, ये बिल्डिंग मैंने खड़ी की है, मैंने इतनी मेहनत की, आज मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने गाड़ियां ले ली। ये अहंकार मात्र है। मनुष्य का स्वयं पर बहुत सीमित नियंत्रण है, और बच्चों को लेके यहाँ माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। तो जो पेरेंटिंग है वो तो है ही है, लेकिन फिर उसका जो भाग्य है, मैंने बच्चे का भाग्य बना दिया। हम कौन है, अपना ही नहीं बना पाए कभी, बच्चे का हम कैसे बना देंगे। या बहुत सारे चिकित्सक मुझे मिले, मैंने ठीक कर दिया। चिकित्सक अच्छे से अच्छी दवा दे सकता है, ठीक नहीं कर सकता। मैंने महामृत्युंजय का जप किया
तुम ठीक हो गए। नहीं, हमने प्रार्थना की थी, ठीक भगवान ने किया, क्योंकि जीवन तो वही देता है। और इसलिए भाग्य दुर्भाग्य दोनों का सामना करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। दुख तो होगा, दुख तो निश्चित होगा, लेकिन फिर भी अब मानसिक रूप से तैयार हुई है। भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। चिकित्सक को जड़ी बूटियां दी हैं, दवाइयां दी हैं, वकील को कानून का ज्ञान दिया है, और शिक्षक को विद्वता दी है, आचार्यों को दिव्यता और विद्वता दोनों दी है। तो बहुत बहुत कुछ दिया है भगवान ने हम सबको, तो हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन अंत हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अंतिम बात, मोह का सीमांकन कीजिए। बच्चों से बहुत मोह होता है, ये अच्छी बात नहीं है। सीमित होना चाहिए, बच्चों से भी मोह सीमित होना चाहिए, नहीं तो आप उसकी हर गलती को माफ करते चले जाएंगे। बच्चा निरंकुश हो जाएगा एक दिन, और वो फिर आपको परेशान करेगा, इतना कर देगा कि आप आंसुओं से रोएंगे। तो हम कंक्लूड करते हैं कि हमें स्वयं को सुधारना होगा। जैसा हम अपने बच्चे को चाहते हैं वो हो, पहले हमें स्वयं वैसा होना होगा, तब वो उस प्रकार से व्यवहार करेगा। फिर भी उस पर घमंड भी मत कीजिए उसके अच्छे होने पर, और उससे मोह भी सीमित रखिए, क्योंकि कल को यदि वो अपनी स्वतंत्र विल का, चिति का प्रयोग करता हुआ आपके मार्ग से हट भी गया, तो आपको दुख कम हो। इन शब्दों से, इन शब्दों के उपरांत मैं जो भी ज्ञान है सब भगवान को अर्पित, अपने गुरु भगवान को अर्पित करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ।